आ गए हैं आपके पास हम लोग फिर से मिलने। और आप लोगों से मिलने के लिए मुझे काफ़ी दिनों का वेट करना पड़ा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितना वेट किया, बट टू बी वेरी फ्रैंक ऑन माई पर्सनल नोट, मैंने बहुत वेट किया। आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग टू प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ यू। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई कम अप विद अ वीडियो जिसमें कि आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को पता लगेगा एंड आप लोग को पहले भी पता चल गया फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ कि क्या एप्पल वॉच सीरीज 3 इज वर्थ बाइंग इन 2021। तो ऐसा क्या है कि एप्पल ने अपनी एप्पल वॉच सीरीज 1, 2, 4, 5 को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट डाउन नहीं रखा है, बट स्टिल द एप्पल वॉच सीरीज 3 फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इंसेप्शन वहां पे दिख रही है। कुछ तो खास होगा, जरूर कुछ खास है, और उस खासियत की वजह है इसके अंदर का प्रोसेसर, इसके अंदर की रैम, इसके अंदर का स्टोरेज और बहुत सारा लॉट्स ऑफ अपडेटेड वॉच OS 7। तो हम इसके अनबॉक्सिंग, इसके डिस्क्रिप्शन और इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या ये वॉच हमें 2021 के अंदर खरीदनी चाहिए, और खरीदनी चाहिए तो क्यों खरीदनी चाहिए। तो पहली चीज़, हाँ, आप लोगों को जरूर एप्पल वॉच सीरीज 3 को एक मौका देना चाहिए बिफोर गोइंग टू वॉच सीरीज 6। तो बहुत सारे रीज़न है इसको खरीदने के, तो हम लोग बात करेंगे वन बाय वन, बट मैंने इसको ज़्यादा ब्रॉड नहीं बनाया है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा वीडियो रखूँगा जस्ट टू इलैबोरेट थिंग्स वेरी मच फास्टर। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ अंडर द हुड। तो इसमें आपको मिलेगा एप्पल S3 चिपसेट जो कि एक ड्यूअल कोर चिपसेट है, और उसी के साथ इसके अंदर जो GPU है वो है एप्पल का पावर VR। तो एंड आगे इसके अंदर आपको जो रैम मिलेगी वो मिलेगी समवेयर अराउंड 768 MB। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा 768 MB रैम के अंदर क्या होगा, बट मार्क माई वर्ड, दिस इज द बेस्ट हार्डवेयर अंडर दैट रैम। यू विल नेवर एवर फील लैग जब आप इस वॉच को यूज़ कर रहे होगे। तो रैम इज़ हाईली ऑप्टिमाइज्ड, तो thumbs up for Apple। and the ROM will be start from 4GB to 16GB, 4GB, 8GB, 16GB। तो ये वेरिएंट आप लोग को मिल जाएगा, और जिस हिसाब से इसका स्टोरेज इंक्रीज होगा उस हिसाब से इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, बट अभी राइट नाउ मेरे को लग रहा है शायद 4GB ही मार्केट में अवेलेबल। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है कि हमें इस एप्पल वॉच सीरीज 3 को खरीदना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है इसकी हेल्थ एंड फिटनेस एक्टिविटी ट्रैकिंग थिंग, और हम बोले तो इसकी हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सर्विसेज में सबसे पहला जो है इसका हार्ट रेट मॉनिटर, लाइक दिस। तो ये काफ़ी फास्ट है एंड ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू एक्यूरेट, 19-20 का अंतर आता है। मैंने BP मशीन जो ब्लड प्रेशर मशीन होती है उसके साथ मैंने नाप के देखा है इसको, तो ऑलमोस्ट मैचिंग आता है, 5 में से 3 बार दोनों का सेम आता है। तो गुड टू गो विद दी हार्ट रेट मॉनिटर। और हार्ट रेट मॉनिटर क्यों ज़रूरी होता है तो सभी को पता ही है, जो भी है लाइक हार्ट के मरीज हैं और जो भी अपनी हेल्थ एक्टिविटी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो उनके लिए भी हेल्थ रेट मॉनिटर ऑन देयर रेस्ट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर देम, जिससे कि वो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को कितना वो वर्कआउट कर रहे हैं, कितना स्टेमिना इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी का, वो डायरेक्टली देख सकते हैं कि उस एक्सट्रीम लेवल पे उनकी हार्ट रेट कहाँ पे जा रही है। नेक्स्ट जो इसके अंदर है ब्रीथ। जो भी लोग एप्पल वॉच देखते हैं या जिनके पास है या जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो एप्पल वॉच के अंदर एक ब्रीथ का फीचर होता है जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं कंप्यूटर्स पे, ज़्यादा इन अपने घर में या ऑफिस पे टाइम स्पेंड करते हैं, और ब्रीथ फीचर कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो, अगर आप देखोगे इसको तो ये कुछ इस तरीके का लगता है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये एक तरीके का 2 मिनट का मौन होता है आपके लिए,
जिसमें कि आप लोगों को आई मीन इट लेट यू रिलैक्स और आपके थोड़े ब्रेन को थोड़ा सा डाइवर्ट करती है फ्रॉम योर रेगुलर एक्टिविटी। तो ब्रीथ फीचर इज थम्स अप फॉर एवरीवन। मतलब आपको दिन में 3 से 4 बार जो रेगुलर ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं या फिर अपना आईटी में जो है मेजरली, तो 2 से 3 बार इस फीचर्स को यूज़ करना चाहिए। लाइक अगर आपको 2-3 घंटे, 1 घंटा या 2 घंटे हो गए हैं रेगुलर आपको कंप्यूटर पे काम करते हुए, तो देन यू शुड यूज़ दिस फीचर टू रिलैक्स योर ब्रेन एंड उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बट ऑब्वियस वो इंक्रीज होगी और आपके मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो द पर्पज ऑफ दिस ब्रीथ फीचर इज लाइक दिस। नेक्स्ट इज स्लीप मोड। तो जब से WatchOS 7 आया है तब से इसके अंदर मतलब हमें स्लीप ट्रैकिंग की फैसिलिटी मिल गई है, बट वो इतनी एक्यूरेट नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर वॉच सीरीज 3 की, तो इसमें इतनी एक्यूरेट नहीं है, बट हाँ 18-20 का है, 19-20 नहीं 18-20 का अंतर आता है। तो मतलब ऐसा है कि आपको टाइम सेट करना पड़ता है कि आपको किस टाइम से किस टाइम के बीच में आप सोते हो, तो उसमें ये ट्रैक करना स्टार्ट करती है। बट उसमें भी कई बार आपको मैनुअली एडिट करना पड़ता है कि आप कितने बजे सोए थे और कितना बजे आप उठे हो। और डे टाइम में जो आप अगर नैप वगैरह लेते हो तो उसको ये ट्रैक नहीं करती है इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। बट एप्पल वॉच सीरीज 6 के अंदर आपको वो फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है। अगर आप दिन में कभी नैप ले रहे हो तो वो भी, अगर 15 मिनट की भी नैप लिया आपने तो वो भी रिकॉर्ड हो जाती है, बट इसमें वो फीचर नहीं है। बट स्टिल गुड टू हैव कि इसके अंदर स्लीप फीचर भी आ गई है। और अगला रीज़न भी यही है कि इसको एप्पल वॉच सीरीज 3 को परचेज करने का इन 2021, बट वे बेटर देन अदर चाइनीज स्मार्ट वॉचेस। नेक्स्ट इज वर्कआउट इन हेल्थ सर्विसेज। तो वर्कआउट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एप्पल हैज़ एवर इन देयर वॉचेस। तो आप अगर साइकिलिंग करते हो, दौड़ते हो, जॉगिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, सारी चीज़ों को ये ऑटो डिटेक्ट करके उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। लाइक मैंने काफ़ी टाइम इसको यूज़ किया है एंड लाइक इफ़ आई एम साइकिलिंग तो ऑटोमेटिकली आफ्टर लाइक 5-7 मिनट्स ये एक वाइब्रेशन देता है और बताता है कि आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो डू यू वांट टू रिकॉर्ड दिस वर्कआउट। तो आप उसको मैनुअली रिकॉर्ड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप नहीं भी ध्यान देते हो तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा होता है। सेम विद दी वॉकिंग और सेम विद दी जॉगिंग, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर एप्पल हैज़। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इससे आपको अपनी कैलोरीज बर्न के ऊपर थोड़ा कंट्रोल मिलेगा। यू गेट टू नो कि कितनी कैलोरीज आपने बर्न कर ली है एंड आर यू अप टू द मार्क फॉर द डे। और अगर नहीं हो तो कैसे आप एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर सकते हो या अपने खाने में कटौती कर सकते हो टू नॉट टू लोड दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज ऑन यू। तो ये फीचर भी काफ़ी बेनिफिशियल है। बट हाँ थोड़ा सा टेकी है तो लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, टू गेट द बेस्ट यूज़ ऑफ एप्पल वॉच सीरीज 3 और 5 और 6 whatsoever the user is using। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ फीचर्स इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो यूजर्स को हेल्प करती हैं। जैसे कि सबसे पहले है आपका मैकबुक। तो जो लोग एप्पल के इकोसिस्टम में हैं उनके लिए एप्पल वॉच सीरीज होना, एप्पल वॉच होना या एयरपोर्ट्स होना या मैकबुक होना या आईपैड होना, उनके लिए उनकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। कैसे? आज हम लोग बात कर रहे हैं एप्पल वॉच सीरीज 3 के बारे में, तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको अपना मैकबुक खोलना है, अगर आपका लॉक्ड है, तो इसके अंदर फीचर होती है कि आप अपनी एप्पल वॉच से डायरेक्टली अपने मैकबुक को खोल सकते हो। अगर आप कोई पेमेंट करनी है तो आप डायरेक्टली एक बटन दिखेगा आपको यहाँ पे, इसको आप डबल टैप करके भी अपनी पेमेंट को प्रोसीड कर सकते हो। आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है बार बार। बट शर्त यह है कि आपकी एप्पल वॉच आपके रिस्ट पे होनी चाहिए और आपकी रिस्ट आपके मैकबुक के पास होनी चाहिए, तो ही ये काम करेगा। अगर आप दूर बैठ के इसको एप्पल मैकबुक को अपने को नहीं खोल पाओगे। अगली चीज़ है इसका फाइंड योर आईफोन। तो आपकी एप्पल वॉच आपके आईफोन से पेयर्ड रहती है, बट समटाइम क्या होता है कि आपके घर में बच्चा है, कोई भी फ़ोन उठा के कहीं इधर उधर रख देता है, या सर्दियों में तो हम लोग कंबल वगैरह यूज़ करते हैं तो कहीं रह जाता है, पता नहीं चलता कहाँ पे रख दिया है। तो इस वॉच से आप डायरेक्टली उस आईफोन को ट्रैक कर सकते हो, उसको रिंग कर सकते हो, उसके डेटा को इरेज कर सकते हो, वाइब्रेट कर सकते हो। जो भी फैसिलिटी फाइंड माई आईफोन के अंदर होगी वो आप यहाँ से कंटिन्यूसली कर सकते हो। थर्ड है रेज योर रिस्ट टू आस्क सिरी। तो इसके अंदर एक बेनिफिट होता है कि जब भी आप, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी वॉच को रिस्ट पे बांधा हुआ है और अगर आपको सिरी को बोलना है, आई मीन इफ यू वांट टू आस्क से, यू डोंट नीड टू से हे सिरी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हे सिरी बोलने की जरूरत नहीं है। जस्ट रेज योर रिस्ट एंड से हाउ आर यू,
इट इज। तो इसके लिए आपको हे सिरी बोलने की जरूरत नहीं है, इट विल कंटिन्यूसली लाइक जैसे आप अपनी रिस्ट को अप करोगे तो ये ऑटो एक्टिवेट हो जाती है और उसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। हाँ, इसके एक्टिवेट करने से आपकी बैटरी कंज्यूम जरूर होती है, तो उसका एक ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एक चीज जो मैं भूल गया था, अगर आप अपनी मैकबुक को एप्पल वॉच से खोलते हो तो मेक श्योर आपकी एप्पल वॉच के ऊपर पासकोड लगाओ। मतलब मेक श्योर करने वाली बात नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा मैक आपकी एप्पल वॉच को खोलने के लिए। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कॉलिंग फंक्शनैलिटी। तो कॉलिंग फंक्शनैलिटी भी इसके अंदर है, मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकता हूँ जीपीएस वेरिएंट से भी और जीपीएस प्लस सेलुलर वेरिएंट से भी। जीपीएस में आप वाईफाई कॉलिंग का फैसिलिटी को यूज कर सकते हो, जो सेलुलर वेरिएंट है उसमें आप सिम वगैरह के थ्रू लाइक ई सिम के थ्रू आप उस फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हो। दिस इज समथिंग विच इज गुड टू हैव अगर आप कहीं ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे अपने फोन को नहीं पकड़ सकते हो एंड इफ यू गेट सम कॉल ऑन योर आईफोन, तो डायरेक्टली आपकी वॉच पे भी रिंग करेगी और आप उससे बात कर सकते हो फ्रॉम योर रिस्ट डायरेक्टली। तो ये सारे फीचर्स को मिला के एक अच्छा कंबाइंड प्रोडक्ट बनता है, वो है एप्पल वॉच सीरीज 3। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज़ 4 पे नहीं हो सकती या 5 में नहीं हो सकती या 6 पे नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बजट आईफोन वॉच सीरीज 3 के ऊपर भी ये चीज़ अवेलेबल है, तो आप लोगों को इसका यूज़ करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑन दी सीरीज 5 और सीरीज 6, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर क्या ये एप्पल वॉचेस हैं, जो इनकी फंक्शनैलिटी हैं, फीचर्स हैं, वो बेनिफिशियल हैं कि नहीं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट टू यू। और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से कमेंट होते हैं और कमेंट से कमेंट होने पे बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं। उन कमेंटों को देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है, सो दैट आई गेट टू नो कि क्या गलती हुई है, क्या इन्फॉर्मेशन पेंडिंग रह गई है और क्या इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूँ इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। तो इसी उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे। दिस इज योर होस्ट आई तरुण, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सी इन द नेक्स्ट, टेक केयर, पीस।